प्रामाणिक सेवा आणि सर्व बँकेच्या EMI सुविधा उपलब्ध. आजच भेट द्या HDFC बँकेजवळ ओल्ड SBI रोड, शिवम कपड केंद्रासमोर, वणी आणि आपल्या आवडीचा मोबाईल योग्य दरात घरी घ्या. 9028-935-278. वणी में अब एथनिक फैशन का नया ठिकाना. स्वागत है सुविधा कापड़ केंद्र में, जहां मिलेगा रॉयल जोधपुरी का शानदार कलेक्शन, क्लासी और एलिगेंट शेरवानी हर खास मौके के लिए, और मॉडर्न लुक के लिए ट्रेंडी एथनिक ब्लेजर, प्रीमियम क्वालिटी हर खास मौके के लिए, और मॉडर्न लुक के लिए ट्रेंडी एथनिक ब्लेजर, प्रीमियम क्वालिटी, परफेक्ट फिट और लेटेस्ट डिजाइन के साथ. शादी हो, फंक्शन हो या कोई खास दिन, हर लुक बनेगा रॉयल और यादगार. यहाँ हर स्टाइल में मिलेगा आपका परफेक्ट मैच. तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें ओल्ड सवी रोड, मेन मार्केट, वणी, यवतमाल. सुविधा कापड़ केंद्र, आपके हर खास मौके के लिए परफेक्ट एथनिक डेस्टिनेशन. यवतमाल नाइट राइडर्स को जल्द से जल्द फील्डिंग सजानी है. मोबाईल म्हणजे फक्त फोन नाही, तो आपल्या आठवणींचा साथीदार आहे. पहिला सेल्फी, पहिली कॉल आणि रोजच्या आयुष्यातला प्रत्येक क्षण. म्हणूनच मोबाईल घेताना विश्वास हवा, आणि तोच विश्वास मिळतो माय फोन मोबाईल स्टोअर, वणी येथे. इथे मिळतील सर्व नामांकित ब्रँड्स, आकर्षक ऑफर्स, प्रामाणिक सेवा आणि सर्व बँकेच्या EMI सुविधा उपलब्ध. आजच भेट द्या HDFC बँकेजवळ ओल्ड SBI रोड, शिवम कपड केंद्रासमोर, वणी आणि आपल्या आवडीचा मोबाईल योग्य दरात घरी घ्या. 9028-935-278. वणी में अब एथनिक फैशन का नया ठिकाना. स्वागत है सुविधा कापड़ केंद्र में, जहां मिलेगा रॉयल जोधपुरी का शानदार कलेक्शन, क्लासी और एलिगेंट शेरवानी हर खास मौके के लिए, और मॉडर्न लुक के लिए ट्रेंडी एथनिक ब्लेजर, प्रीमियम क्वालिटी, परफेक्ट फिट और लेटेस्ट डिजाइन के साथ. शादी हो, फंक्शन हो या कोई खास दिन, हर लुक बनेगा रॉयल और यादगार. यहाँ हर स्टाइल में मिलेगा आपका परफेक्ट मैच. तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें ओल्ड सवी रोड, मेन मार्केट, वणी, यवतमाल. सुविधा कापड़ केंद्र, आपके हर खास मौके के लिए परफेक्ट एथनिक डेस्टिनेशन. मोबाईल म्हणजे तरह ये खाली कर दी है पूरी गेंद. गौरव शुक्ला
पहला मुकाबला जीते हैं, दूसरे मुकाबले में हार का करना पड़ा है सामना। यहाँ से दोनों ही टीम की अगर बात करें तो आईडी 11 भी कहीं ना कहीं जीत ढूंढ रही है, जीत की तलाश कर रही है। ओवर पिच गेंद, ये कैच हो सकता है। और यहाँ पर ये देखिए, सपना टूटा, कैच छूटा, दिल भी टूटा, नाराज नाखुश परेशान। मौका बनाया था वहां पे गौरव शुक्ला ने, यवतमाल परिसर के उच्च कोटि के गेंदबाज। रिवर्स का प्रयास वहां पे, और खराब फील्डिंग का नज़ारा, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। नाराज है, नाखुश है, हैरान है, परेशान है इस तरह से। और होना भी चाहिए ना, हैरान परेशान, गुस्से में आना भी चाहिए, एग्रेशन नजर आना चाहिए। क्योंकि पहले मौका बनाया था गौरव ने, विकेट चटकाने की पूरी कोशिश, उन्होंने अपना कारनामा अंजाम करके दिखाया था। खिलाड़ी को साथ देना जरूरी था, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात थे, आसान सा वो कैच था। कहीं ना कहीं विकेट आती तो नए बल्लेबाज विकेटों के बीच में अपनी उपलब्धि जताते और प्रेशर बल्लेबाज टीम पे नजर आता। इस बार रिवर्स खेला था बल्लेबाज ने, जहां पे मिसफील्ड हुआ। छोटे टप्पे की गेंद डाली थी, थोड़ा सा बल्लेबाज के रीजन से दूर रखा था गेंद को, फिर से रिवर्स का प्रयास किया बल्लेबाज ने। रवि शर्मा और अनंत शेंडे, इनकी जोड़ी कितनी कारगर साबित होंगी। पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, 2 गेंदों में 5 रन, वो अच्छा बैटल वाला मुकाबला श्रीनाथ 11 के अगेंस्ट में जो देखने को मिला था। आज के दिन का वो पहला मुकाबला था, और आज के रात्रिकालीन का ये अंतिम। ओ हो, डांडी डांडी डांडी, गुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल गेंद डाली और बल्लेबाज की कर दी पूरी तरह से बत्ती गुल। पहला झटका, पहला विकेट, कट गई बल्लेबाज की टिकट। आप कैच नहीं लेंगे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मानो गेंदबाज ने खिलाड़ियों को बताया है, आप रिवर्स स्वीप में जो उन्होंने शॉट अटेम्प्ट किया था उसको रोकेंगे नहीं, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं सीधा डंडी उड़ाने वाला गेंदबाज हूं। गौरव शुक्ला, ये नाम याद रखिए। बढ़ता हुआ इस गेंदबाज का हौसला, खिलाड़ी हरफन मौला गौरव शुक्ला पहला विकेट चटकाया है और भेजा है रवि शर्मा को डगआउट आराम फरमाने के लिए। 3 रन पे गिरा है पहला विकेट। चलिए, पहला ओवर जारी है, 5 गेंदों में अभी तक 3 रन खर्च किए हैं। युवतमाल परिसर से आते हैं गौरव, और जिस तरह से हमारे साथी कमेंटेटर सौरभ ने कहा था कि निश्चित रूप से यूट्यूब पे कमेंट भी आते हैं जब भी युवतमाल डिस्ट्रिक्ट का मैच हो या फिर युवतमाल परिसर के खिलाड़ियों का मैच हो, तो सब यही सवाल पूछते हैं, गौरव शुक्ला क्या इस टीम में है, या गौरव शुक्ला का मैच कब है। क्योंकि काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं ये। लास्ट ईयर लेजेंड कप में 35+ में लीडिंग विकेट टेकर का खिताब इनके नाम रहा, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट इन्होंने जीता था। और रूहान 11 जो कि टीम बनकर गई थी अमरावती अकोला प्लस, तो उनके तरफ से ये गेंदबाज अलग ही निखार पैदा करता हुआ नजर आया था। अक्षय चरडे, द मैन फ्रॉम युवतमाड़, पहली गेंद बिल्कुल सम्मान दिया और डॉट के साथ में खत्म किया इस ओवर को। शानदार ओवर घटाए, पहला ओवर डाला है गौरव शुक्ला ने, मात्र खर्च किए 3 रन। विकेट गिरने के बाद में बिल्कुल थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेशर में डालने की कोशिश जारी है। 1 ओवर 3 रन के बाद 1 विकेट के नुकसान पर टीम आईडी 11 पांडर कवड़ा भी कह ले इसे तो मेरे ख्याल से कमी नहीं होगी। इरफान एंड धीरज आईडी 11 ये नाम से दर्शाई जाती है ये टीम। और इरफान भाई जो कि ओनर है आईडी 11 के, इनके बारे में क्या कहूँ मैं आपको। लगभग इन्होंने एक अलग ही इतिहास रचा है, चाहे बुट्टी बोरी में स्पर्धाएं हो, चाहे वो महाराष्ट्र में कहीं पर भी कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, विदर्भ में बड़ा टूर्नामेंट हो, तो इरफान 11 इनकी टीम का जल्लोश नजर आया है।
इनकी टीम का शोर नज़र आया है और कई टूर्नामेंट इन्होंने जीते हैं। हालाँकि आमदार दमदार चषक भी अगर हम देख लें अमरावती परिसर में, चाहे वो दशहरा ग्राउंड पे पड़ा वो मंच देख लें या फिर नागपुर बुट्टी बोरी में अर्जुन सामाजिक संगठन का वो टूर्नामेंट देख लें, तो ये अपने अलग-अलग रीजन से, अलग-अलग क्षेत्र से अच्छे खिलाड़ियों का चयन करके इरफान 11 इस नाम से टीम खिलाते हैं। तो काफ़ी मौका दिया है इन्होंने, बड़े-बड़े खिलाड़ियों को बनाया भी है और बड़ा और छोटे खिलाड़ियों को भी निखारा है, संवारा है। चलिए स्वागत किया है गेंदबाज का चौके के साथ में। मिला मौका, जड़ दिया चौका। जो पहले ओवर में प्रेशर बनाया था गेंदबाज गौरव शुक्ला ने, उस प्रेशर को रिलीज किया बल्लेबाज ने। अनंत शेंडे सलामी जोड़ी के रूप में आए थे रवि के साथ। रवि जल्दी डगआउट का रास्ता तय कर लिया अपने लिए और गेंद ही थोड़ी सी अनप्लेबल डिलीवरी डाली थी वहां पे गौरव ने, कहीं ना कहीं समझ नहीं पाया बल्लेबाज। इस बार भी वही लाइन, वही लेंथ और वही दिशा में किया है प्रयास। बल्लेबाज जाबाज, रनों का हो चुका है बैक टू बैक आगाज चौके के साथ। अनंत शेंडे के बल्ले से ये दूसरा चौका। गेंदबाज फैज खान और फ़हीम के नाम से जाना जाता है इनको। बैटिंग पावर प्ले में पहले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी। शायद थोड़ा-सा बॉडी अटैक करने की ज़रूरत चाह रहे हैं गेंदबाज। कहीं न कहीं वो बॉडी लाइन पर अटैक कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा-सा स्टंप के बाहर अगर गेंद डालेंगे, जिस तरह से फील्डिंग है या फिर डीप मिड विकेट के इलाके में जो खिलाड़ी तैनात किया है, उस हिसाब से अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो कहीं न कहीं मौका बनेगा डॉट परसेंटेज का। फिर से वही दिशा में गेंद को खेला है, मगर इस बार खिलाड़ी को किया है तैनात। शुरुआत की 3 गेंदों में 9 रन अगर आ जाते हैं ना, तो कहीं न कहीं जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज है, उनको ये समझ बिल्कुल आ जाती है कि चलिए 3 गेंदों में 9 रन अनंत ने काम कर दिया अपना। अब अक्षय चड्ढे की ज़िम्मेदारी है कि 30 यार्ड के बाहर में 2 ही अतिरिक्त खिलाड़ी मौजूद है, बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, तो ये 3 गेंदों का मैं अच्छे से सामना कर सकूँ। ये देखना होगा कि पहले ही गेंद पे शॉट अटेम्प्ट करेंगे या नहीं। रिवर्स का प्रयास है, देखना है वहां पे चांस है, विकेट की बात है, रन आउट की ये बात होने के बाद में आज के अंतिम रात्रकालीन का मुकाबला शुरू है, जारी है। हौसला बुलंद था बल्लेबाज का, थोड़ी सी खामोशी छाएगी क्योंकि कमेंट्री बॉक्स में भी हम जब कमेंट्री करते हैं ना, तो विकेट आने के बाद में कहीं ना कहीं नाराज, नाखुश। ये विकेट तो ऐसा माना जाता है ना कि मैं खुद से आउट नहीं हुआ, मुझे सामने वाले ने आउट किया। नहीं, आपका कॉल खराब था, तालमेल की कमी थी। अब वो कमी को पूरा नहीं कर सकते आप। मौके ज़्यादा नहीं मिलते हैं ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम धोखे ज़्यादा देती है और ख़ास तौर से मुझे तो बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं अपनी लाइफ में। यहाँ बल्लेबाज को भी एक मौका मिला था वापस जाने का, मगर वो वापस हो नहीं पाए, धोखा मिल गया है। जो पहले ओवर में विकेट आई थी उसके बाद में गेंदबाजी टीम हौसला बुलंद हुआ था उनका। अब ऐसा लग रहा है कि अभी भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप होगा, क्योंकि पहली शुरुआत की 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 चौके आ गए और प्रेशर कहीं न कहीं अक्षय पे भी नज़र आएगा, क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया जो शुरुआत की 2 गेंदों में 2 चौके लगा गए थे और साथ ही साथ फिर हिस्सेदारी जताई 1 रन की। अनिकेत आए हैं, देखना होगा अंपायर का इशारा, लेग बाई का निश्चित रूप से आ जाएगा। अंतिम गेंद पर 1 रन, अच्छी वापसी की है फैज़ खान ने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद में 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर यवतमाल नाइट राइडर्स का स्कोर। एक एक्स्ट्रास भी आया है, अभी-अभी देखने को मिला है वो लेग बाय के रूप में रन। शुरुआत की 3 गेंदों में 9 रन आने के बाद में रन आउट होकर डगआउट का रास्ता थोड़ा-सा मुश्किल रहा है। और बार-बार वो जो है ना अपने आप को देखेंगे, सोचेंगे कि मैंने रन दौड़ना चाहिए था या वो कॉल खराब था, तालमेल कहीं न कहीं थोड़ा जमा नहीं और किस्मत को कोसने से कुछ फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन तो हो गई है।
अब आप आगे देखिए कि आगे के बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, उस उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए, उनमें जोश, तरंग, उमंग जगाइए। 2 ओवर 14 रन के बाद आईडी 11 का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार गौरव शुक्ला ने अपने आप को रोका है, कप्तान है, पहला ओवर डाला था बैटिंग पावर प्ले में। कहीं न कहीं ये सोच होगी कि आफ्टर 4 ओवर बैटिंग पावर प्ले में उनका 1 ओवर महत्वपूर्ण रहने वाला है, या डेथ ओवर में 7वां या 8वां ओवर वो लेकर आए। तीसरा मुकाबला यवतमाल नाइट राइडर्स की तरफ से और दूसरा मुकाबला आईडी 11 का ये खेला जा रहा है। लगभग रात्रिकालीन का ये अंतिम मुकाबला 1:45 पर शुरू है, जारी है। और हमारे बिल्कुल इस टूर्नामेंट की आन बान शान हमारे साथ में जुड़ी है। अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद में थोड़ा सा नीचे रहा है अथर्व, इनके कंधों पे जिम्मेदारी सौंपी है कप्तान ने। तो जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि WPL वनी प्रीमियर लीग प्रमोट द रूरल टैलेंट, जी हाँ, ग्रामीण विभाग से टैलेंट को निखारना WPL का काम है। वनी प्रीमियर लीग मन से चषक सीजन 3 2026। इस बार थोड़ा सा गति का परिवर्तन देखने को मिला, लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा। बल्ले से संपर्क में आई नहीं है गेंद। पहली गेंद तो बहुत ज्यादा तेज डाली थी। पहले दिन से इस टूर्नामेंट की आन बान शान, जिनकी संकल्पना को साकार बनाता है ये मंच शतक, राजूबा उम्बरकर साहिब पहले दिन से पूरा समय देते हुए नजर आए इस स्पर्धा को, और अंतिम मुकाबले तक, अंतिम गेंद गिरने तक हमारे साथ में जुड़े रहते हैं। इनका तहे दिल से धन्यवाद। लॉफ्टेड शॉट में तब्दील किया इस गेंद को, और हाथ तो आया, मुंह ना लगाया। पकड़ो कैच, जीतो मैच। और दूसरा कैच छूटा है। वैभव, उम्मीदें आशाएं टूटी है, फिर से दूसरी कैच छूटी है, मानो किस्मत किसी ने लूटी है। चलिए 16 रन 2 विकेट और तीसरा ओवर जारी है। इस बार थोड़ा सा अलोंग द कार्पेट हल्के हाथों का स्ट्रोक, तो कैच होना चाहिए था ना कहीं वो पहले ओवर वाला कैच। उसके बाद तो गौरव शुक्ला ने क्लीन बोल्ड कर दिया था बल्लेबाज को। फिर दूसरे ओवर में हमने देखा रनआउट होकर एक बल्लेबाज डगआउट का रास्ता तय होने के लिए अब की बार मौका बनाया था अथर्व ने। अब अथर्व भी ये सोच रहे होंगे कि अब मुझे भी क्लीन बोल्ड करना होगा बल्लेबाज को, क्योंकि खिलाड़ियों का साथ देना बहुत जरूरी होता है। बड़े शॉट का प्रयास है, गुड लाइन पे डाली हुई है गेंद, टपक आने के बाद में स्टंप लाइन की ओर से गुजरी है गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। इनॉग्रेशन डे के दिन रात्रिकालीन का अंतिम मुकाबला, जो कि तीसरा मुकाबला था, वो यवतमाल नाइट राइडर्स ने जीता था सेंट्रल स्टार के अगेंस्ट। और आज के रात्रिकालीन का ये मुकाबला कोशिश होगी जीत के साथ खत्म किया जाए, क्योंकि एक मुकाबला जीते एक मुकाबला हार का सामना। और वहीं आईडी 11 की बात करें तो बहुत क्लोज मैच आ रहे हैं वो पहला, तो उनकी भी यही कोशिश है, अंडर द लाइट्स टारगेट अच्छा देने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं गेंदबाजी पे उनको ज्यादा भरोसा है कि डिफेंड करने वाले हैं वो। अंतिम गेंद लेट हो चुके हैं, हालांकि थोड़ा सा स्क्वायर कट खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज। बैक टू बैक डॉट बॉल आ जाएगी। 3 ओवर 17 रन, 2 कैचेस छूटने के बाद भी रन उतने नहीं है स्कोर कार्ड पे जितने चाहिए थे। आईडी 11 की ओर से 3 ओवर में 17, 2 विकेट के नुकसान पर। अब ये देखना होगा कि कप्तान किसको जिम्मा सौंपेंगे गेंदबाजी का। जारी है ये छठवां मुकाबला। कल के दिन से भी कल के दिन भी दोपहर 3 बजे से लगभग 6 मुकाबले खेले जाएंगे, और लगभग 18 तारीख को मेगा फाइनल खेला जाएगा इसी वनी प्रीमियर लीग मंच से चषक सीजन 3 2026 का। और उसमें तो पब्लिक
भरपूर आने वाली है। दर्शक बिल्कुल उस दिन छुट्टी लेने वाले हैं। जिनकी नाइट ड्यूटी है वो तो एक दिन पहले ही छुट्टी डाल देंगे, और जो 5 बजे ऑफिस खत्म करके आते हैं वो तो शायद मुझे लगता है कि जल्दी आ जाएंगे। घमासान ये मुकाबले, घमासान ये युद्ध, और एक बड़ा प्रतियोगिता, बड़ा ये टूर्नामेंट जारी है। अतुल जादव आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ऑस्टम के बहुत ज्यादा बार, वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ जाएगा स्कोर कार्ड में। और चौथा गेंदबाज यूज किया है यहाँ पे कप्तान ने। पहला ओवर गौरव शुक्ला, दूसरा ओवर फैज खान, तीसरा ओवर अथर्व के जरिए कराया, और चौथा ओवर अतुल से। ओहो, चला है बल्ला, उड़ी है धूल गेंदबाजी पर अतुल। इन्हें मत जाइएगा भूल, अंपायर का इशारा वाइड। एक अतिरिक्त रन फिर से जुड़ जाएगा। अभी तक दो बैक टू बैक वाइड डाली है, तो एक्स्ट्राज रन दिए हैं गेंदबाज अतुल ने। ओहो, पैरों में डाली हुई है गेंद है। क्या शॉट खेला है आला, जबरदस्त कमाल करके दिखा डाला। अंपायर का इशारा, 6 रन। मैंने पहले ही कहा था कि चलेगा बल्ला, उड़ेगी धूल, बल्लेबाज का आपको पता चलेगा मूल। गेंदबाज अतुल, मत जाइए अब बल्लेबाज को भूल। 25 रन, बड़ी देर के बाद कोई मैक्सिमम का कनेक्शन हुआ है। तो बाउंड्री देखने को जरूर मिली थी हमें। इस बार काफी अच्छा फाइन खेला है, देखना है लेट कट जिसे कहते हैं, और अच्छी फील्डिंग। निश्चित रूप से 2 रन बचाए। अब लग रहा है थोड़ा सा जिंदा दिल है खिलाड़ियों के अंदर, क्योंकि जिंदा दिली के साथ अजय आए और उन्होंने 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। कहीं ना कहीं अच्छी सोच ये रहता है ना कहीं इस तरह से फील्डिंग अगर आप करते हैं तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कैचे छूट गई है, डजेंट मैटर, उसको भूल जाइए। ऊपर की तरफ गेंद डाली थी अलोंग द कार्पेट, अच्छा ड्राइव ये नजर आया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 6 आने के बाद में कमबैक किया है अतुल ने। वो दो रन बचाए थे अजय ने, उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। 28 रन तो हो चुके हैं, चौथा ओवर जारी है। रन रेट की अगर बात करें तो 8 रन प्रति ओवर। इस बार थोड़ा सा रोका है, खुद को सम्मान दिया है। 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने लिया है। 12 रन अभी तक 4 गेंदों में खर्च किए हैं अतुल ने। पहले ओवर से आए थे 3, उसके बाद में हमने देखा 7 रन वाला ओवर डाला था गेंदबाज ने, फिर 6 रन देखने को मिले हैं अथर्व की गेंदबाजी से, और अब इस ओवर में 12। रेवस का प्रयास था, फुलर लेन डिलीवरी, वाइड डिश लाइन यॉर्कर वाली ये गेंद थी। हरकत को नाप लिया था, भाप लिया था, जांच लिया था गेंदबाज ने। और यही कोशिश होती है ना कि जब भी बल्लेबाज थोड़ी सी हरकत करे उसके हिसाब से गेंदबाज गेंदबाजी करे। इस बार भी गुड लाइन पर डाली हुई है गेंद है। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 4 एक्स्ट्रास भी देखे गए हैं। ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा सिर्फ 1 मिनट का, इस बात का ख्याल रखें। 4 ओवर 29, 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही टीम के लिए ये निर्णायक साबित होने वाला है मुकाबला। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पहला प्राइज इस वनी प्रीमियर लीग मन से चषक सीजन 3 2026 का 4 लाख रुपए का पुरस्कार। और इस साल की जिस तरह से हमारे साथी कमेंटेटर ने बात की है सौरभ राजपूत ने, कि इस सीजन का सबसे बड़ा विदर्भ में ये टूर्नामेंट है 4 लाख रुपए वाला। क्योंकि 2-2 लाख रुपए वाले, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 वाले टूर्नामेंट तो काफ़ी हुए हैं, जलगांव में भी हुए हैं। साथ ही साथ अगर माफ़ करें, बुल्डाना में भी हुआ है। साथ ही साथ अगर बात करें तो नागपुर में भी हुआ है, अमरावती में भी हुआ है। मगर विदर्भ में 4 लाख प्राइज वाला टूर्नामेंट ये इस साल का पहला सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। हालांकि कई स्पर्धाएं होती रहती है। इसके बाद डीपीएल ड्रीम प्रीमियर लीग टूर्नामेंट होता है बुट्टी बोरी में, जो कि नाइट टूर्नामेंट होता है, उसका प्राइस भी बढ़ाया गया है। शायद इस टूर्नामेंट को देखते हुए वहां पे 4 लाख किया गया है, क्योंकि उनका लास्ट ईयर प्राइस 3 लाख रुपए था। तो कहीं ना कहीं जब प्राइस बढ़ता है ना तो प्लेयरों में हौसला भी बढ़ता है। और ओनर्स जिस तरह से आए हैं शैलेश जी के माध्यम से,
और साथ ही साथ जो सपोर्ट मिला नदीम सर का और इस टूर्नामेंट को चकाचौंध से भरपूर बनाने में साथ मिला राजू उम्बरकर का, तो ये आपको छाप नजर आ रही है। दूध या रोशनी में नहाता हुआ ये स्टेडियम प्लेयरों से रंग बिरंगी, बिल्कुल जिस तरह से फूल खिलते हैं ना कोई पेड़ पर, तो उस तरह से ये अलग अलग जर्सी पहनकर जो फूल खिल रहे हैं, ये सब नज़ारा पेश किया है राजू उम्बरकर इन्होंने। चलिए अगला ओवर लेकर अथर्व, बड़े शॉट का प्रयास, शॉट ऑफ लेन डिलीवरी, छोटे टप्पी की गेंद, डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए अथर्व पहले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे इन्होंने। 5वां ओवर अपनी प्रगति पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है ID11 ने। यहाँ पे अब थोड़ा सा हल्ला मचाना होगा, बल्ला चलाना होगा। और बिल्कुल मेन स्टैंड पर जो बाइक लगाकर दर्शक मैच देख रहे हैं ना, उनका हम तहे दिल से करते हैं धन्यवाद व्यक्त। बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करते हैं हम, जिस तरह से इतनी रात होने के बावजूद भी वो इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और ये लीजिए, अंदरूनी किनारा लगकर स्टंप की गिल्लियां बिखेरी है गेंदबाज अथर्व ने। बड़ा विकेट, कट गई बल्लेबाज की टिकट। अक्षय चारडे, इनका महत्वपूर्ण बहुमूल्य विकेट चटकाया है अथर्व ने, भारी पड़ते हुए युवतमाल नाइट राइडर्स ID11 के बल्लेबाज पर। तीसरा झटका 29 रनों के निजी स्कोर पर लगा है। चलिए 5वें नंबर पर अब बल्लेबाजी करने के लिए सुमित रावत नजर आ रहे हैं, उनको प्रमोट किया है। मैं बताना चाहूँगा वेरियस प्राइजेस भी अनाउंस हो चुके हैं आज। जिस तरह से डॉक्टर लोढ़ा सर इन्होंने बताया है कि बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट को 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा उनकी तरफ से। साथ ही साथ बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट उनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार। और मैन ऑफ द सीरीज के लिए RD स्पोर्ट चंद्रपुर, इनकी ओर से CS का बल्ला। नो लुक शॉट खेलने का प्रयास है और आसान सा कैच है। सुमित रावत आए हैं और सुमित रावत गए हैं। अथर्व का कहर बरपा है ID11 पर। बैक टू बैक दूसरा विकेट गिरते हुए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे ID11, क्योंकि दो प्रमुख बल्लेबाज उनके जो कि रवि शर्मा, अनंत शेंडे, ये जल्दी आउट हो जाते हैं। उसके बाद अक्षय चड्डे थोड़ा सा कमान संभालते हैं, उनका भी विकेट गिर जाता है। और अब चौथा झटका सुमित रावत के रूप में लगा है टीम ID11 को। बैट्समैन नेम प्लीज। आकाश सोनकर नए बल्लेबाज। छठे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए बैक टू बैक 2 विकेट चटका चुके हैं अथर्व पोदुटवार। 1 ओवर 3 गेंदों में 2 रन ही खर्च किए हैं और अभी तक इस ओवर से कोई रन नहीं आया है। 2 महत्वपूर्ण विकेट आया है और अथर्व हैट्रिक पर है। बॉलर ऑन हैट्रिक, हैट्रिक बॉल रहने वाली है ये। बैक टू बैक 2 विकेट लेने के बाद क्या हैट्रिक चटकाने वाले गेंदबाज बनते हैं? 2 बार हैट्रिक हमने देख चुके हैं अभी तक इस स्पर्धा में। पहली हैट्रिक ली थी लखन चौधरी ने शिवनीरी टाइगर्स की ओर से, माफ कीजिएगा राजपूत रॉयल की ओर से। दूसरी हैट्रिक प्रकाश पात्रा ने ली थी आमिर नाइट राइडर्स की ओर से। और तीसरी हैट्रिक नहीं होगी यहाँ पे। सम्मान देने की कोशिश की है बल्लेबाज ने। लेग बाय का इशारा, अंपायर टोने टांबे का इशारा। 1 रन के लिए 4 गेंदे और एक भी रन नहीं अपने स्पेल से अभी, माफ कीजिएगा इस ओवर में एक भी रन नहीं। पहले ओवर से मात्र 2 रन खर्च किए थे। लेग बाय के रूप में 1 रन आया था, एक्स्ट्राज में वो जोड़ा जाएगा। क्या मेडन हो सकता है ये? विकेट मेडन ओवर नहीं, थोड़ा सा स्केयर खेला है। 1 रन
वहाँ पे ज़रूर दौड़ा जाएगा। बैकफुट पे लाकर खड़ा कर दिया है आईडी 11 टीम को कहीं न कहीं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का निर्णय कहीं न कहीं अभी तक तो सही साबित नहीं हुआ है, क्योंकि रन स्कोर कार्ड पर 31 ही लगे हैं और 5वां ओवर लगभग खत्म होने की कगार पर है। अंतिम गेंद 5वें ओवर की, लास्ट बॉल ऑफ द 5th ओवर। अलोंग द कार्पेट अच्छा स्ट्रोक नज़र आया है। 1 रन दौड़े हैं, 2 की कोशिश जारी है और 2 रन की बारी है। मैंने पहले ही कहा था खिलाड़ियों को साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। फील्डर अगर साथ नहीं देंगे ना बल्लेबाजों का तो कहीं न कहीं वो मनोबल टूटता है। ओवर की समाप्ति 5 ओवर 33 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर 33 ज़्यादा आज रन नहीं लुटाए हैं यवतमाल नाइट राइडर्स ने। हालाँकि इससे पहले का मुकाबला जो खेले थे, उसमें बहुत ज़्यादा रन खर्च कर दिए थे। केडीएसपी 11 के अगेंस्ट में 107 रन बना लिए थे केडीएसपी 11 ने, जो कि 2 मुकाबले जीते हैं, 2 के 2 बेहतरीन मुकाबले गेंदबाजी की बदौलत। क्योंकि दोनों बारी उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए टारगेट दिया था सामने वाली टीम को। इससे पहले का मुकाबला केडीएसपी 11 का डीसीसी टीम से था। उस मुकाबले को लगभग 22 रनों से उन्होंने जीता। तो मैंने पहले ही कहा था कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं। पहला ओवर डालने के बाद में अब खुद को बैक किया है। छठा ओवर लेकर गौरव शुक्ला नजर आने वाले हैं, खुद कप्तान सीना तान गेंदबाजी के लिए। अनिकेत होंगे स्ट्राइक पर सामना करने के लिए गौरव शुक्ला का। फुलर लेन गेंद बिल्कुल अंदर का प्रयास था। यॉर्कर लाइन वाली ये गेंद उतना परफेक्शन के साथ ये यॉर्कर नहीं गिरा, मगर जितना भी अच्छा गिरा है सिंगल ही मिलेगा। एक सिक्स जरूर देखने को मिला था हमें चौथे ओवर में। उसके बाद लगभग 8 से 9 गेंदें हो चुकी है, कोई बाउंड्री प्राप्त नहीं हुई आईडी 11 को, तो कोशिश यहाँ से करनी होगी बड़े शॉट का प्रयास के साथ। हालांकि हाथों से गेंद को मोड़ने की कोशिश, मगर अच्छा स्टॉप किया वहां पे शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी ने। निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। 35 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। छठा ओवर जारी है। अनिकेत नागठाने 11 गेंदों में 12 रन पर नाबाद है। काफी समय दिया है इन्होंने पिच पर। ओह क्या गेंद डाली है, गजब की गेंद थी। बल्लेबाज के पास में बिल्कुल ऐसा चांस नहीं दिखा, शायद अंडर द लाइट्स लोअर फुल टॉस गेंद और उसे ऑन साइड खेलो या फिर कवर्स में खेलो, ये सोच में डालने वाली गेंद थी और बल्लेबाज कहीं ना कहीं उस गेंद पर शॉट खेलने के लिए सक्षम नहीं नजर आए। एक एक दो दो रन से यहाँ पे कोशिश जारी है स्कोर कार्ड में इजाफा देने के लिए। लगभग करंट रेट की अगर बात करें तो 7 के आसपास भी नहीं है अभी। बल्ला चलाना होगा, थोड़ा सा दिल दहलाना होगा, जो स्कोर कार्ड थमा हुआ है ना उसको बढ़ाना होगा। बड़े शॉट का प्रयास, रिस्क का पूरी तरह से उपयोग किया है गेंदबाज ने। चलिए बल्लेबाज की तरफ से वाइट के लिए रिव्यू की मांग, चैलेंज किया है ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को। थर्ड अंपायर अपना काम बखूबी जानते हैं और निभाना उनको अच्छी तरीके से आता है। तो ये गेंद वाइड है या फिर लीगल डिलीवरी, ये थर्ड अंपायर डिसाइड करेंगे। अगर ये गेंद छोड़ दी जाए तो 5 ओवर 4 गेंदों में 33 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं। विकेटें गिरी है 4। इससे पहले का मुकाबला हमने देखा कि लगभग 70 के आसपास का टारगेट था, वो डिफेंड हुआ है। तो यहाँ से कोशिश यही करना चाहिए टीम आईडी 11 को कि यहाँ से अगर 20 से 25 रन वो अगर बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा 60
62 रन का टारगेट देखने को मिल सकता है। और हमने देखा कि एक मुकाबला ऐसा भी घटा है जिसमें 56 रन बनाई थी एक टीम ने और 57 का लक्ष्य था, मगर वो 57 के लक्ष्य को डिफेंड किया टीम ने। चलिए डिसीजन बता दीजिए अंपायर। चलिए, फेयर डिलीवरी, रिव्यू गवाया यहाँ पे बल्लेबाजी टीम ने। फटकी हुई गेंद, इस बार अच्छे फील्ड का नज़ारा पेश हुआ है। और यही कोशिश रहती है ना गेंदबाज की, कहती है कि गेंद आप तक आएगी तो आप गेंद बिल्कुल पकड़िए अच्छे तरीके से। मात्र 5 रन खर्च किए यहाँ पे गौरव शुक्ला ने। बहुत ही जोरदार गेंदबाजी, 8 रन वाला 2 ओवर का स्पेल नजर आया उनकी गेंदबाजी से। अब बैटिंग पावर प्ले मैंडेटरी रहने वाला है 6 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्कोर कार्ड की अगर बात करें आईडी 11 की ओर से 38 रन लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 6 ओवर। और शैलेश सर को मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आज हमारा चेहरा बहुत अच्छे से था खिला, क्योंकि हमारे साथी कमेंटेटर सौरभ राजपूत जी जो हमको मिला, मगर जिस हिसाब से मुकाबला चल रहा है उसने पूरा दिया है, दोनों को हिला। मैं शैलेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि लगभग 1 साल 2 महीने के बाद 14 महीनों के बाद में हमारी मुलाकात हुई है सौरभ राजपूत के साथ। धन्यवाद शैलेश जी। अलॉन्ग द कार्पेट, एक्स्ट्रा कवर में चाह रहे थे शॉट खेलना, मगर अच्छी फील्डिंग वहां पे। और 3 ही खिलाड़ी अतिरिक्त मौजूद है 30 के बार में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो गुड लाइन पे गेंद ही करने वाले हैं शायद गेंदबाज। अतुल जाधव पहले ओवर से इनके आए थे 12 रन। और विकेट आ जाएगा, सफलता। अब ये गेंदबाज मानो ऐसा कह रहे हो कि मैं बच गया था, ना चलेगा बल्ला ना उड़ेगी धूल। गेंदबाजी मेरी भी है वंडरफुल। विकेट मैं भी चटकाऊंगा क्योंकि मेरा नाम है अतुल और मेरा पहचान ये मूल। बड़ा यहाँ पे झटका लगते हुए 5वां विकेट गिरा है। थोड़ा यहाँ पे अच्छे संकेत नहीं है। 39 ही रन 5 विकेट पर 6 ओवर 2 गेंदों के बाद 10 गेंदें यहाँ से आना बाकी है। कहीं ना कहीं 14 से 15 रन अगर जोड़े जाते हैं तो मौका बन सकता है डिफेंड करने का, क्योंकि 50 प्लस तो हम देख ही सकते हैं यहाँ से। अगर आप 48 या 52 रन बनाते हैं तो वो डिफेंडेबल टारगेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि बैटिंग पावर प्ले 2 ओवर तो रहता ही है, साथ ही साथ आफ्टर 4 ओवर भी देखा जाता है। आते के साथ ही बल्ला चलाना चाहते थे गिरधर। डॉट बॉल आ जाएगी। 6 ओवर 3 गेंदों के बाद 39 रन। रुका हुआ स्कोर कार्ड। पिछली 2 गेंदों में एक महत्वपूर्ण विकेट आया और ये डॉट बॉल। थोड़ा सा है मुश्किल, जीतना है अगर टीम का दिल तो जारी करना होगा रनों का बिल। जारी नहीं, फाड़ना होगा रनों का बिल। यहाँ पे तो बिल्कुल डॉट बॉल की लगा दी है गेंदबाज ने सील, क्योंकि पहले विकेट उसके बाद में बैक टू बैक 2 डॉट बॉल।
बार 1 ही रन मिलेगा। ये तो वही बात हो गई ना कि हल हर बल्लेबाज आईडी 11 की ओर से आ रहा है और जो डॉट परसेंटेज बढ़ाया है गेंदबाजी टीम ने, तो मानो कह रहा हो अपने ओनर को कि मैं तेरे साँचे में ढल नहीं सकता, यहाँ से बिल्कुल हल नहीं सकता, छक्के और चौके मेरे बल्ले से नहीं आ रहे हैं, तो तेरा चेहरा खिल नहीं सकता। तो मानो ऐसा ही दर्शाया है यहाँ पे बल्लेबाजों ने, बिल्कुल बाँध के रखा है गेंदबाजी टीम ने बल्लेबाजों को। ये लीजिए, फिर से एक डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, मात्र 2 रन खर्च किए अतुल ने। पहला ओवर किया है कवर जिसमें आए थे 12। 5 विकेट खोकर 7 ओवर के बाद 40 रन टीम आईडी 11 के। बहुत समय था तैयारी के लिए, उस प्रकार की तैयारी नजर नहीं आ रही है आईडी 11 की ओर से। बड़ी मेहनत से टीम बनती है और प्लेयर को ऑक्शन के माध्यम से खरीदना, फिर उनको कॉल करना पर्सनली, वक्त पर बुलाना और बुलाने के साथ साथ फिर मैच को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़र से बात करना, नहीं हमारा ये टाइम मैच दे दीजिए, नहीं हमारा वो टाइम मैच दे दीजिए। और ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है एक ओनर को और एक कैप्टन को। तो मैं सराहना करता हूँ यहाँ पे सभी ओनर्स की, सभी कैप्टन्स की। मुश्किल रहता है, मुश्किल चुनौती रहती है। हालाँकि हम देखते हैं अक्सर ओपन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में आप अच्छा खासा पैसा खर्चा करते हैं, अमाउंट देते हैं कोई भी खिलाड़ी को, वो तो पहुँच जाते हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर बात हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक ही शहर से अगर टीम आती है तो कप्तान सबको जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। मगर यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाना और अलग-अलग क्षेत्र से अलग-अलग ग्रामीण एरिया से सब प्लेयर को जोड़कर लाना, हैट्स ऑफ है और काबिले तारीफ़ है। मगर कभी-कभी थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है ओनर के लिए, साथ ही साथ कप्तान के लिए, अगर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं रहे। उन प्लेयर को थोड़ा समझना चाहिए। हालाँकि मैं ये कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं ज़ाहिर कर रहा हूँ किसी प्लेयर पर, मगर प्लेयर अक्सर ऐसा करते हैं क्योंकि ऑक्शन के माध्यम से कई टूर्नामेंट मेरी बात ले लीजिए या फिर हमारे साथी कमेंटेटर सौरभ की बात ले लीजिए, इन्होंने काफ़ी ऑक्शन करवाए भी हैं और हमने काफ़ी टूर्नामेंट में कमेंट्री भी की है, ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट में ख़ास तौर से जो आईपीएल की तर्ज पे होते हैं। बड़ी दिक्कत होती है, एक ओनर के लिए बहुत मुश्किल होता है, अच्छी खासी रकम वो खर्च करता है, तो सपोर्ट करना ज़रूरी रहता है। अगर आप अवेलेबल अवेलेबल नहीं है तो पहले ही बता दीजिए। चलिए मुकाबले का रुख करते हैं, ये बातें तो थोड़ी-सी सीखने वाली थी। सभी है उम्मीद उम्मीद है सभी समझ जाएँगे, ख़ास तौर से प्लेयर्स। 8वाँ ओवर जारी है। थोड़ा-सा स्लोवर गेंद डाली थी, वाइड का इशारा ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बार। और ये तो सारी चीज़ें जो हमने बताई ओनर्स प्लेयर्स की, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वाला ये वाक़या रहता है कि जब एक ऑर्गेनाइज़र वो ओनर से बात करके उनको मैनेज करता है। कैचेट की मांग है और यहाँ पर एक विकेट की तलाश है। छठा झटका 42 रनों पे लगा है आईडी 11 को। अच्छी गेंदबाजी ऑर्गेनाइजर के लिए भी काफ़ी मुश्किल रहता है। लगभग हमने देखा यहाँ पे 14 टीम ने पार्टिसिपेट किया है और 14 टीम के ओनर्स से बात करना, कोऑर्डिनेट करना, उनको सारी चीज़ें बताना और साथ ही साथ हर चीज़ उनको प्रोवाइड करना। मैच से लेकर वो आते हैं, कब उनका टाइम मैनेज होता है, साथ ही साथ टॉस अरेंजमेंट, मैन ऑफ द मैच, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और फिर अगर अच्छी ठहरने की जगह है, उसके ताल्लुक से कुछ बात करनी हो, प्राइस के ताल्लुक से बात करनी हो या फिर जो पेमेंट ड्यू रहता है या फिर एंट्री फीस रहती है उसके ताल्लुक से कुछ बात करनी हो तो इसमें ऑर्गेनाइजर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। उसके लिए भी मैं शैलेश जी और नदीम जी को सलाम करूंगा क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट करवाना। चलिए अगली गेंद देख लेते हैं। इस बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल आ जाएगी। कोई भी बल्लेबाज के बल्ले पर गेंद ही आ नहीं रही है क्योंकि गेंदबाज ने बिल्कुल ऐसा समा बांधा है ना कि बल्लेबाजों को बिल्कुल बांध कर रख दिया है, लॉक करके रख दिया है। अपना लोहा मनवाते हुए अगर इस बार वाइड का इशारा आ जाएगा अंपायर के द्वारा। अजय मिश्रा व्यक्तिगत पहला ओवर डाल रहे हैं और 2 रन दिए हैं वो भी वाइड के, माफ कीजिएगा 3 रन आए इस ओवर से, 1 रन लेग बाय के रूप में, वो तो गेंदबाज के खाते में नहीं आता है। गेंदबाजी टीम ने रिव्यू की मांग की है।
चैलेंज किया है वाइट के लिए। वो चाह रहे हैं कि ये फेयर डिलीवरी हो सकती है। उनकी सोच देखना है कितनी सही होंगी। और अंतिम ओवर अजय मिश्रा को लेकर आए कप्तान। कहीं ना कहीं सोच है कि चलिए इस मैच में यूज किया जाए इस गेंदबाज को। यहाँ पर 48 रन भी अभी तक नज़र नहीं आ रहे, और 48 रन अगर बन जाते हैं तो एक सम्मानजनक टारगेट हो सकता है। जितनी गेंदें रहेंगी उतने अगर रन रहेंगे स्कोर कार्ड पे तो थोड़ा सा मज़ा आएगा मुकाबले में। मेगा स्क्रीन पर वो दृश्य। ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय यहाँ पे नाकारा, और चलिए इट्स अ फेयर डिलीवरी। वक्त काफ़ी हो चला है ना, तो गलतियाँ इंसान से ही होती है। वाजिद अली मचाने के लिए खलबली, नगर नगर गली गली। दिन में तो बहुत धूप थी, रात में भी इतनी हवा नहीं चली, और बल्लेबाजी भी नहीं चली फिलहाल तो। अंतिम गेंद भी आ जाएगी डॉट। चार गेंदे डॉट पे डॉट पे डॉट पे डॉट। जी हाँ, विकेट आने के बाद में चार गेंदे डॉट। 8 ओवर के बाद में 42 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड बिल्कुल थम चुका है। टारगेट मिला है यवतमाल नाइट राइडर्स को 43 रनों का। अब आईडी 11 बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। 43 रनों के लक्ष्य को रोकते हुए उनके गेंदबाज देखना है किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। और यवतमाल नाइट राइडर्स को जल्द से जल्द अपनी सलामी जोड़ी के रूप में बल्लेबाजों को भेजना है तुरंत ही। आईडी 11 जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाएं। और यवतमाल नाइट राइडर्स हर्डल आप ग्राउंड के बाहर भी बना सकते हैं फिलहाल। और जल्द से जल्द अपने सलामी जोड़ी के रूप में बल्लेबाजों को भेजे। अंतिम मुकाबला जारी है और मात्र बची है एक इनिंग। चेहरे पे मुस्कान और चेहरा खुशनुमा शैलेश सर का हमारे नजर आ रहा है। चलिए धन्यवाद सभी का हमारी कमेंट्री को बर्दाश्त करने के लिए। और अगली आवाज जुड़ेगी हमारे साथ में मराठवाड़ा के सुप्रसिद्ध अद्भुत व्यक्तित्व वाले इंसान सौरभ राजपूत। चला विनंती आहे लवकरात लवकर फलंदाज आपण मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल व्हायचं आहे. सामना मात्र इकडे लवकरात लवकर आपल्याला सुरू करायचा आहे.
चला गौरव भाऊ, आपण बॉल चूज करून घ्यायचा इकडे. स्वागत असणार आहे सर्वांचं रात्रीचे. जर बघितलं तर 2:15 वाजले आहेत, बट तरी देखील क्रिकेटची रंजकता इकडे मात्र काही कमी झालेली नाहीये. याचमुळे जर बघितलं तर या खेळाला जीवाभावाचा खेळ म्हणून आपण मानतो. नक्की जर बघितलं तर दुपारपासून सर्वच खेळाडू इकडे मात्र जद्दोजहद करतात आहे. प्रत्येकाच्या मनामध्ये एकच स्वप्न आहे, पॉईंट्स टेबलवरती 2 पॉईंट्स लावायचे आहे, संघासाठी विजय मिळवायचा आहे. कारण की स्पर्धा मोठी आहे. या वर्षीची विदर्भातली सर्वात मोठी बक्षीस रकमेची स्पर्धा जर कुठली आहे, तर ती आहे वनी प्रीमियर लीग. 4 लाखाचा पुरस्कार जो मात्र इकडे विजेता संघ आणि त्याचबरोबर हे वनी प्रीमियर लीगचा मान घेऊन जाताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आणि यस, कौतुक करावं लागेल. म्हणजे प्रीमियर लीगच्या स्पर्धेमध्ये आपण ओपनच्या स्पर्धेमध्ये एवढे मोठे-मोठी पारितोषिकं बघतो. बट आयोजकांनी जर बघितलं तर खास करून प्रीमियर लीगच्या स्पर्धेमध्ये एवढं मोठं पारितोषिक ठेवलंय. नक्कीच जेवढं कौतुक करावं तेवढं मात्र कमी राहील. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल. चला, सलामीची जोडी इकडे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळते. टीम यवतमाळ नाईट रायडर्स या संघासाठी मात्र सलामीची जोडी दाखल होतीये. प्रथमतः बॅटिंग करत असताना ID11 पांढरकवडा या संघाने केवळ 42 धावा बनवल्या. 43 इकडे मात्र लक्ष आहे. आणि या सलामीची जोडी आपण बघू शकतो. आदिल खान हे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहे. त्यांच्या सोबतीला अक्षय यांना मात्र दाखल केलं जात आहे. आदिल खान हे नाव या सीझनमध्ये जेव्हा जेव्हा घेतलं जाईल ना, मॉर्निंग चषकाची स्पर्धा सगळ्यांना आठवणार आहे. यवतमाळचा संघ ज्यारीत्या त्या दिवशी खेळला होता पहिल्या हाफमध्ये, जवाब कामगिरी गौरव शुक्ला, अक्षय चरडे, आदिल खान या सर्व खेळाडूंची राहिली होती. आणि सेमीफायनलपर्यंत जर बघितलं तर मजल मारली होती. सेमीफायनल काय, प्लेऑफ्स क्वालिफायर 1 खेळली होती टीम. आणि तिकडे मात्र जिल्हास्तरीय थरार होता. इकडे मात्र प्रीमियर लीगमध्ये वाटले गेलेले सर्व. प्रीमियर लीगचा खेळ असाच असतो. ज्यांच्यासोबत आपण सातत्याने क्रिकेट खेळतो ना, ते मात्र आमने-सामने येऊन उभं राहतात. आणि इकडे देखील मात्र तेच होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आदिल खान स्ट्रायकर एंडचा मारा घेत आहे. अक्षय बानोरे नॉन स्ट्रायकर एंडला. आणि सामना इकडे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये सुरू होत असताना आदिलसाठी पहिलाच बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर तडाखा आणि 4 धावेंचा धूमधडाका. ही भाषा आहे आदिलची. सीधी बात, नो बकवास. पहिल्याच बॉलवर इकडे मात्र सुरुवात केली आहे तोडफोड करायला. फरक नाही पडत लॉजिकचा, कारण आदिलने सांगितलंय खेळ आहे माझा मॅजिकचा. चौकार आलाय पहिल्याच बॉलवरती ऑन दी अप, वाईडिश लॉंग ऑन क्षेत्रात. चौकाराच्या मदतीने रनसंख्या इकडे मात्र वाढतीये. AK-47 लोड झालेली आहे. त्यावेळेसचा बॉल टॅप करून खेळण्याचा प्रयत्न, ऑफ साईडला टर्न केला फक्त. थ्रो मात्र जोपर्यंत करतील, एक धाव तिकडे मात्र मिळताना पाहायला मिळतीये. दोन्ही संघ तसे जर बघितलं तर यवतमाळ विभागातीलच आहे. एक शहरी भागातील पाहायला मिळतोय, तर दुसरा जर बघितलं तर ग्रामीण भागातील पांढरकवडा. पांढरकवड्याची देखील एक वेगळी ओळख आहे. सातत्याने जर बघितलं तर चांगल्या चांगल्या स्पर्धा मात्र तिकडेही झालेल्या आहेत गेल्या 2 वर्षामध्ये. मागच्या वर्षी हिंदू मुस्लिम एकता चषक, याही वर्षी इरफान सरांसारख्या जर बघितलं तर एक संघ मालक तिकडनं मात्र बिलॉंग करतो, ज्यांनी विदर्भाच्या मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये नक्कीच पांढरकवड्याच्या नावाने संघ दाखल केलेला आहे. आणि इकडे देखील टीम इन ॲक्शन आपल्याला पाहायला मिळतीये. स्विंग अॅनमॅस, बॅट मात्र फिरली आहे, बॉल मात्र सरळ यष्टीरक्षक अक्षय चरडे यांच्या दिशेने आपल्याला जाताना पाहायला मिळतोय. गिरीधर हातमोडे ते मात्र पहिल्या षटकात गोलंदाजी करतात आहे. गिरीधर, गिरकी द्यावी लागेल बॉलला. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये चांगली सुरुवात केलेली आहे आदिल खान यांच्या बॅटमधून जो एक चौकार आला होता ऑन दी अपचा. धावसंख्या 5 वरती, 5 ऑन दी बोर्ड. क्लीन बोल्ड यावेळेस गिरीधर यष्ट्यांचा वेध घेत आहे आणि सरळ जर बघितलं तर इकडे यष्ट्या उडवतात आहे. चांगला चेंडू गिरीधरच्या माध्यमातून रिप्लेमध्ये ऑन स्क्रीन आपण बघू शकता, ज्या रीती इकडे विकेट आलेली आहे. गिरीधर यांना यश मिळतंय, अक्षयला परतावं लागेल. जंग में कागजी अराफत से क्या होता है, अरे हिम्मतें लढती है, आदत से क्या होता है. विकेट मात्र इकडे मिळवली आणि फलंदाजाला परतवलाय. पहिला धक्का मैदानाच्या आतमध्ये लागतोय, फलंदाज बाद आहे.
चांगली सुरुवात. अशा प्रकारच्या विकेट मात्र घ्याव्या लागतील ID11 पांढरकवडा या संघाला. जर या मॅचमध्ये बनून राहायचं असेल तर शुभंकर भट यांना मात्र आता मैदानाच्या आतमध्ये दाखल केलं गेलंय. आदिलने सुरुवात करून दिली, बट त्याच्यानंतर जर बघितलं तर ही विकेट प्राइजलेस होती. कारण की एक एंडने जर धावा येत आहे, दुसऱ्या एंडने तुम्हाला मात्र साथ देणं गरजेचं आहे. आणि तो साथ मात्र तिकडे देऊ शकलेले नाही आहेत. 5 धावा 1 गडी बाद असताना शुभंकर भट जर्सी क्रमांक 29 जे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहे. WDZच्या टीमचं देखील जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. 10-10, 12-12 तास सतत एका टॉवरवर बसून सर्व क्षणचित्र टिपणं हा काही पोरखेळ नाही आहे. सर्वच जण आपली जिम्मेदारी जबरदस्तरित्या पार पाडतात आहे. आणि प्रत्येकाचा एकच प्रयत्न आहे, आपल्याला वनी प्रीमियर लीगची स्पर्धा फक्त करायची नाही आहे तर गाजवायची आहे. प्रेक्षक देखील रात्रीचे 2:30 वाजले आहेत तरीही मैदानाच्या आतमध्ये उपस्थित आहे. यांच्या दिवाणगीला सलाम. याही वेळेचा बॉल ओ हो 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 पहिल्या बॉलवर चौकार आलाय, बट त्याच्यानंतर जर बघितलं तर आपल्या वेगाने इकडे मात्र गोलंदाज गिरीधर प्रभावित करताय. शेवटचा बॉल या षटकातील यायचा बाकी आहे. पॉवर प्लेचं षटक आहे. विकेट किपर क्लोज घेतलेले आहेत. फलंदाज शुभांकरसाठी यावेळेस टप्पा खेचून टाकण्याचा प्रयत्न. फिल्डर इकडे मात्र आहेत. वेल बॉल गिरीधर. गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, यकीनन वो तिफली क्या जो घुटनों के बल चले. पहिल्या बॉलवर चौकार आला आणि त्यानंतर जर बघितलं तर काय कमबॅक केलाय. आउटस्टँडिंग. पहिलं षटक पूर्ण 1 ओव्हर 5 रन 1 गडी बाद ही मात्र स्थिती आहे. 1 ओव्हर 5 1 गडी बाद. टीम यवतमाळ नाईट रायडर्स. कौतुक करावं लागेल ज्या रीती आपण बघतोय ही स्पर्धा पार पडतीये. बघा महाराष्ट्रात तसं जर बघितलं ना तुम्ही, तर जसं की आपण बोलतो पावलो पावली भाषा बदलते, किलोमीटरवर भाषा बदलते, तसं क्रिकेटचे फॉर्मॅटही बदलतात, बॉलही बदलतो. आता जर आपण मुंबई साईडने सुरुवात केली तर त्या साईडला आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर 70-70 सिक्सरचा बॉल पाहायला मिळतो. जसं जसं पुणे छत्रपती संभाजीनगरकडे आपण इकडं 10x लेझर गुरुचं प्रमाण पाहायला मिळतं. वरती जर जळगाव विभागात गेलं तर खन्ना. आणि जसं पुढे आपण येतो विदर्भात म्हणा, नक्कीच जर बघितलं तर मग काही ठिकाणी खन्नाचा बॉल, काही ठिकाणी 6-8 अशा प्रकारे जर बघितलं तर बॉलचे प्रकार पाहायला मिळतात. आणि ही वैविध्यता आहे टेनिस बॉल क्रिकेटची. गोलंदाजी मार्कवरती बदल केला गेलाय. वाजिद यांना मात्र आपण बघतो आता गोलंदाजी मार्कवरती पाचारण करण्यात आलाय. 234 मॅचचा अनुभव, 180 विकेट ज्या मात्र त्यांच्या नावावरती आहेत. पहिल्याच बॉलवर वाजिदचं सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. दे धक्का आणि घे चक्का अशी मात्र सुरुवात केली आहे. कमी गतीने टाकला होता बॉल. आदिल तिकडे मात्र ओळखलं बॉलला. AK7 लोड झाली आणि ढिशक्याव डायरेक्ट मात्र गोळी टाकली आहे. 6 धाव्यांसाठी षटकार इकडे मात्र इकडे वसूल केला गेलाय. रनसंख्या या षटकाराच्या मदतीने 11च्या स्कोरवरती. 3 बॉलमध्ये 11 आदिलच्या वैयक्तिकरित्या आलेल्या आहेत. 1 चौकार 1 षटकार. यावेळेसचा बॉल भन्नाट वेगात बॅट फिरवली. की संपर्क तितका काही खासा झाला नाही. डॉट बॉल इकडे मात्र होताना आपल्याला पाहायला मिळालाय. मैदानाचं पहिलं वैशिष्ट्य जर तुम्ही बघितलं ना, तर एवढ्या मोठ्या साईड स्क्रीन कुठल्याच टेनिस बॉल क्रिकेटच्या स्पर्धेला पाहायला मिळत नाही. इतक्या मोठ्या साईड स्क्रीन इकडे बनवल्या गेलेल्या आहेत. आपण बघू शकतो 40-40 फूट उंचाचे जर बघितलं तर टावर्स आहेत. काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न आहे. यावेळेस वाट बघितली हलक्या हाताने इकडे मात्र टॅप केलाय. सिंगलची धाव तिकडे मात्र पळून पूर्ण केली जाते. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये व्यावसायिकता मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. ISPL सारखी स्पर्धा त्यातल्या त्यात जर बघितलं तर आता ITCFची स्थापना ज्यारित्या झाली आहे. प्रेसिडेंट कप आपण जर बघितलं तर त्याच्या अंतर्गत बघितला. आणि खेळाडूंना मात्र आता संधी उपलब्ध इकडे होताना आपल्याला पाहायला मिळते आहे. ISPL मध्ये लाखोच्या बोल्या, प्रेसिडेंट कपमध्ये 1 करोडचं बक्षीस. ते जाते टेनिस बॉल क्रिकेट. एक काळ होता 51,000चं बक्षीस म्हटल्यानंतर फार मोठी गोष्ट वाटायची. आता जर बघितलं तर 10-10, 15-15 लाखाच्या ऑल इंडिया लेवलच्या स्पर्धा ज्यारित्या भरताय. 4 लाखाची प्रीमियर लीग भरली आहे वनीमध्ये. दरम्यान जर बघितलं तर फटका हवेत. आणि इकडे काय चेंडू हातात येऊन निसटलाय. हात तो आया पर मुंह ना लगा. आणि बॉल चौकारासाठी.
रन संख्या आहे मात्र इकडे चौकाराच्या मदतीने 16च्या स्कोरवर. नक्कीच आपण या गोष्टीची चर्चा करत होतो, की बक्षिसं किती मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. 2 जिल्ह्यांची स्पर्धा आहे, बट 4 लाखाचं पारितोषिक आहे. छोटी-मोठी गोष्ट नाहीये ही. आजच्या टेनिस बॉल क्रिकेटकडे बघता. विदर्भ एवढं मोठं जर बघितलं तर क्रिकेट आहे. बट नक्कीच वनीने ते करून दाखवलंय. सर्वात मोठी बक्षीस रकमेची स्पर्धा 2025-26च्या सीझनमध्ये 16 धावा सध्याच्या घडीला धाव फलक्यावरती. पुढचा चेंडू लॉंग दी कार्पेट ड्रायव्हिंग लेंथवरती. मिड ऑफला तिकडे मात्र खेळाडू तैनात. बॉलला तिकडे अडवलं गेलंय. तोपर्यंत रिटर्न करतील. धावस्वरूपी डॉट बॉल इकडे मात्र येताना पाहायला मिळेल. मॅच जो मात्र उडाला होता. ऑलमोस्ट क्षेत्ररक्षक धावले होते बॉलच्या मागे. हातात येऊनही मात्र तिकडे बॉल निसटलाय. याही वेळेसचा बॉल हलकासा डीप झाला. क्रॉस बॅटर स्ट्रोक खेळण्याच्या प्रयत्नात बॅटची लागली कड. मागे मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात होते. षटक मात्र इकडे पूर्ण झालंय. 2 षटकांचा खेळ मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण झाल्यानंतर 16 धावा या मात्र धावा फलक्यावरती लागल्या गेलेल्या आहेत. 2 ओव्हर 16 रन 1 गडी बाद ही मात्र स्थिती. 2 ओव्हर 16 1 गडी बाद. यवतमाळ नाईट रायडर्स. चला 2 षटकांच्या अखेरीस 16 वरती 1 ही मात्र सध्याची घडीची स्थिती. रात्रीचे 2:30 वाजलेले आहेत. 24 बॉलमध्ये 36 बॉलमध्ये 27 बनवायचे आहेत. आणि गिरीधर हातमोडे ज्यांनी मागच्या षटकामध्ये चांगली कामगिरी केली होती त्यांनाच मात्र त्या एंडने कंटिन्यू ठेवलंय. अतिलने हालाकी एक चौकार जो आहे तो वसूलला होता त्यांच्या विरोधात. 16 वर 1. चांगला चेंडू, चांगला चेंडू. हलक्या हाताने दिशा देत जर बघितलं तर एक धाव तिकडे मिळते. दुसऱ्या धावेचा कॉल आणि दुसरी देखील मात्र इकडे पळून पूर्ण केली गेली आहे. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. फुलाल्यांचा बॉल तिकडे मात्र टाकला होता. सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट केलं. सिंगल डबल लाईफ लाईन आहे. आजकालच्या क्रिकेटमध्ये तुम्ही कितीही चौकार, षटकार, हेलिकॉप्टर पडून पडून षटकार मारा, रिव्हर्स मारा. सिंगल डबलचं महत्त्व हे अतूट आहे क्रिकेटमध्ये. चांगल्यारीत्या कन्वर्ट केलं त्या धावसंख्येला. याही वेळेसचा बॉल बॅट काशी वेगात फिरली आहे. संपर्क तेवढा खास झाला नाही. डीप स्क्वेअर लेगवरनं खेळाडू येत आहे. बॉलला अडवतील. एका धावेच्या मदतीने स्कोरबोर्ड मात्र पुढे जाईल. एक धावेच्या मदतीने धावसंख्या मात्र पुढे जाते. रन बॉल पेक्षाही कमीचं इक्वेशन आहे. बट तरी देखील दोन्ही खेळाडू सावधरित्या खेळत आहे. त्यांना माहिती आहे रात्रीचा सामना आहे, शांत वातावरण आहे. धावा तितक्या मोठ्या प्रमाणावर बनत नाहीये. कधीही सामना वरचढ होऊ शकतो. गोलंदाजी करणारी टीम देखील मॅच सोडत नाहीये सहजासहजी. पाय टाकण्याचा प्रयत्न हलक्या हाताने इकडे मात्र फ्लिक करून दिला. स्वतः क्षेत्ररक्षक गेले आहेत बॉलवरती स्पेअर लेगला. बॉलला मात्र अडवताय, रिटर्न करताय. सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या वाढती गेली आहे. प्रकाश झोक जर बघितला तर या मैदानामध्ये सध्याच्या घडला पूर्णपणे दुमदुमून उठलाय. नाईट क्रिकेटसाठी जबरदस्त वातावरण. अशाच प्रकारच्या लाईट्स पाहिजे. अशाच प्रकारच्या व्यवस्था पाहिजे. आणि पुरेपूर त्या देताना पाहायला मिळालेत सर्वच आयोजन समितीचे सदस्य. यावेळेसचा बॉल संपर्क तितका काही खास नाही. खेळायचा होता ठाण्याला, चेंडू गेला बुलढाण्याला. धावस्वरूपी एक धाव तिकडे मात्र मिळताना पाहायला मिळते. बॅट फिरली वेगात काशी, बट संपर्क तेवढा काही खास झाला नाही. रन संख्या मात्र इकडे एका धावेच्या मदतीने पुढे जात असताना चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. सातत्याने हे दोन्ही खेळाडू ते दाखवतात आहे. याही वेळेसचा बॉल चांगल्यारीत्या खेळलाय. मागे मात्र क्षेत्ररक्षक आहेत. बॉलला जोपर्यंत अडवतील एक धाव इथेही मिळेल. कुठलीही हडबडी गडबडी अद्यापही केलेली नाहीये खेळाडूंनी. त्यांना माहिती आहे इकडे जर बघितलं तर शेवटचं षटक आहे हे. गोलंदाज गिरीधर यांच्या कोट्याचं. शेवटचा बॉल मात्र यायचा बाकी आहे. 22 वरती 1 आहे स्कोर. लास्ट बॉल टू गो. 22 फॉर दी लॉस ऑफ 1. शेवटचा बॉल.
आता मात्र सुरेख, लाजवाब, जबरदस्त, परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट आणि जो साऊंड आला होता ना टकचा, त्याच्यावरच कळून गेलं होतं की 6 धावा लागलेल्या आहेत. रिप्लेमध्ये आपण बघू शकतात. चहा सोबत मस्कानी खारी, आदिल खानच्या बॅटिंगची बातच न्यारी. षटकार आलाय, षटक पूर्ण झालंय. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये 28च्या स्कोअरवरती. धन्यवाद राहील WDZ कॅमेरामॅन. रात्रीचे जर बघितलं तर 2:30 वाजलेले आहेत, बट तरी देखील आपली जिम्मेदारी बखूबी बजावताना पाहायला मिळतात आहे. दिवसेंदिवस वनी प्रीमियर लीगची एक वेगळी आतुरता असते खेळाडूंना, कारण की जसं स्पर्धेचं बॅनर पडतं प्रत्येकाला आतुरता असते. यावर्षी बक्षीस काय राहणार, यावर्षी टीम किती राहणार, यावर्षी मॅन ऑफ द मॅचला काय राहणार, प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटला काय राहणार, कुणाचा संघ आहे, कोण आयकॉन बनलंय, असे अनेक प्रश्न मात्र पडत असतात. जसं जसं ऑक्शन प्रक्रिया पुढे जाते सर्व प्रेक्षक मात्र उत्तरं मिळत जातात. युवा खेळाडू जे मात्र नेहमी आस लावतात, माझं वनी प्रीमियर लीगमध्ये सिलेक्शन होईल की नाही, मला कुठला संघ मला घेईल की नाही, आम्हाला जेव्हा टीममध्ये घेतलं जाईल, आमची जर्सी कोणत्या कलरची राहील, आमचा मॅच कोणत्या दिवशी येईल, अशा अनेक जर बघितलं ना तर प्रश्न युवा खेळाडूंना पडत असतात. का? खेळायची आवड असते, नाव कमवण्याची एक आवड असते. एकदा का मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही परफॉर्मन्स दिला, मग अख्खा विदर्भ तुमच्याकडे मात्र ॲज अ सुपरस्टार म्हणून बघतो. मात्र हा वनी प्रीमियर लीगचा घमासान आहे. इकडे जर एकदा का चमकले की मग काय, व्यावसायिक गटाचा दरवाजा तुमच्यासाठी उघडा आहे. गरमागरम हॉट शॉट, मागचा पाय वाकवला, गोलंदाजाने टप्पा दाखवला आणि इकडे मात्र आदिलने मोठा फटका ठोकला. 4 की 6, 4 की 6, तिसऱ्या पंचांची मदत. आता कोणी म्हणतंय 4 आहे, कोणी म्हणतंय 6 आहे. बघूया दादा, दूध का दूध, पाणी का पाणी. 6 सिक्सर. बॉल पुरवायचा आहे, बॉल पुरवायचा आहे. आदिल खान धार लावून आता आलेलेच आज बॅटला. लाजवाब, एकानंतर एक, एकानंतर एक शॉट्स मात्र खेळतायत अनेक. याही वेळेस आग समान कोई ज्योति नहीं, मेघ समान कोई जल नहीं. अरे आग समान कोई ज्योति नहीं, मेघ समान कोई जल नहीं, और फिलहाल आदिल खान समान मैदान के अंदर यकीनन अगर देखे तो कोई बल नहीं. काय बॅटिंग करतोय हा खेळाडू, अक्षरशः जर बघितलं तर तुटून पडलाय. रन संख्या इकडे मात्र धावा वाढतीये स्कोरबोर्ड वरती. अर्ध्या विकेटमध्ये येऊन मारण्याच्या प्रयत्नात जेल मात्र इकडे झालाय. चला 2 धावा पाहिजेत. 2 टू विन नाव. बॅटर मात्र लवकर पाठवायचे आहेत. लाजवाब बॅटिंग केली आहे. 11 बॉलमध्ये 34 ची खेळी, 4 षटकार, AK-47 अक्षरशः डू 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 करत बरसलेली आहे गोलंदाजांवरती. वेल प्लेड. एकदा जोरदार टाळ्या आदिलसाठी होऊन जाऊ द्या यवतमाळ नाईट रायडर्स. चला संकल्प जे मात्र फलंदाजीसाठी गेलेले आहेत. संकल्प तसं मिस्टर परफेक्ट आहेत. क्रिकेटमध्ये देखील जर बघितलं तर काशी चर्चा असतात. त्याचबरोबर जर बघितलं तर ॲज अ डान्सर म्हणून देखील मात्र नेहमी मंच मारताना ते आपल्याला पाहायला मिळतात. बघूयात आता 2 धावा पाहिजेत. आणि संकल्पने सामना इकडे मात्र रफादफा केलाय. 4 चौकार इकडे मात्र स्कोरबोर्डवर जुडेल आणि मिस्टर परफेक्ट इकडे मात्र विनिंग स्ट्रोक खेळत आपल्या संघाला 2 पॉइंट इकडे मिळवून देतात आहे. सामना इकडे मात्र जिंकलाय. तब्बल 8 विकेटनी ही मॅच आपल्या नावावर केलेली आहे. खूप साऱ्या शुभेच्छा यवतमाळ नाईट रायडर्सला. चला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार इकडे दिला जाणार आहे. आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जातोय नन अदर दॅन AK-47 आदिल खान इज द मॅन ऑफ द मॅच. चला आदिल भाई, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण इकडे देतोय.